हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, शानदार, झकास और अपनी ज़िंदगी में मचा रहे हैं बवाल। तो लिखिए कमेंट में यस भाई। और चलिए आज का शुरू करते हैं। और हाँ यार, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ एकदम, ठीक है। तो चलिए, इशू ऑफ शेयर का दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस की। सेकंड वीडियो में हमने कॉल इन एरियर की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। देखो, कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, ठीक है। जैसे कॉल्स इन एरियर था वैसे कॉल्स इन एडवांस है। कॉल्स इन एरियर पैसा नहीं मिलता था और कॉल्स इन एडवांस से पहले ही पैसा मिल जाता है, ठीक है। लेट सपोज कि 40,000 शेयर कंपनी ने इशू करा है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही, अरे समझ रहे हो ना, एजम्पशन ले लेते हैं। 40,000 शेयर इशू करा गया है, ठीक है। एप्लीकेशन पर मान लेते हैं ₹3 है, ठीक है। अलॉटमेंट पर ₹4 है। और फिर फर्स्ट एंड फाइनल पर है ₹3, ठीक है ना। इस टाइप से कुछ कंपनी डिमांड करने वाली है शेयर की अमाउंट, ठीक है। ₹10 का एक शेयर है, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे सब लोग पैसा दिए हैं, ठीक है, 40,000। अब ठीक है, 40,000 इंटू 3 पैसा आ गया है। अब क्या हुआ कि एक जो शेयर होल्डर है उन्होंने 1000 शेयर क्या किया है, होल्ड किया हुआ है। 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्होंने, हमने कंपनी ने 1000 शेयर उनको दिया है। अब जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, ठीक है, कि अलॉटमेंट का पैसा ₹4 के हिसाब से कंपनी मांग रही है, ठीक। और जब पैसा मिलेगा, ठीक है, जब पैसा मिला तो क्या किया इन्हें, 1000 इंटू 4 तो दिया ही दिया, प्लस इसका वाला भी अमाउंट इसी के साथ दे दिया। मतलब कि ये क्या किया, 1000 इंटू ₹7 दे दिया, 4 प्लस 3 पूरा पैसा दे दिया एक ही बार में। अलॉटमेंट के टाइम ही पैसा दे दिया कि भैया लो, पता नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मेरा हाल क्या होगा, अभी पैसा है जेब में तो ले लो, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि नहीं दिए हैं। बाद में तुम जो हम एक्स्ट्रा पैसा ₹3 दे रहे हैं अलॉटमेंट के टाइम, उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देना, ठीक है, कि हमारा पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, हम नहीं मांगे, मतलब कंपनी नहीं मांगेगी अब आपसे, ठीक है। इस टाइप से कुछ कहानी चलती है कि, एक बार फिर से सुन लो, ठीक है ना, कि अलॉटमेंट का टाइम पे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा किसी शेयर होल्डर ने दे दिया, ठीक है। तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि भैया कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अब ये ले लो, ठीक है, बाद में हमसे ना मांगना, ठीक है। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है जब तुम मांगोगे तो उस समय तुम एडजस्ट कर देना, ठीक है। अब ये ले लो, एडवांस में ले लो, एडवांस में, हमारे पास पता नहीं उस समय होगा कि नहीं होगा, अभी है तो ले लो, तो ठीक है। तो कंपनी का अगर आर्टिकल परमिट करता है तो वो ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमें बस अब एंट्रीज करके दिखाना है कि क्या कैसे एडवांस की एंट्री करती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और हाँ, अब मान लो अलॉटमेंट की कोई डेट है, थोड़ा सा एंट्री करने से पहले एक छोटी सी बात, अलॉटमेंट की कोई डेट है, ठीक है। अब पता है कि मिनिमम 2 कॉल्स का जो गैप है वो 1 मंथ हो सकता है, 1 मंथ से कम नहीं हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मान लो अलॉटमेंट कोई डेट है, ठीक है, और फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट किसी दिन और है, ठीक है। मतलब इनके मान लो बीच में 2 मंथ का गैप है, ठीक। अब अलॉटमेंट का जब पैसा मिला तो 1000 इंटू 3 तो एडवांस मिल गया, 1000 ₹4 तो अलॉटमेंट का मिला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन 1000 इंटू 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी हमने मांगा भी नहीं है, पैसा मिल गया। तो 1000 इंटू 3 जो कंपनी के पास ₹3000 एडवांस में आ चुके हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एडवांस में आ चुके हैं, उसका भी तो ड्यू डेट आया ही नहीं, अभी तो मांगे ही नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, फिर भी मिल गया है। तो इस 3000 पर क्या करती है, मतलब कंपनी जो एडवांस मिलता है उस पर क्या करती है, कंपनी इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट मैक्सिमम 12% पर एनम के हिसाब से हो सकता है, इससे एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम रेट 12% पर एनम से इंटरेस्ट दे सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये देगी, ठीक है, जब एडवांस मिलेगा तो देगी, क्वेश्चन में बोलेगा देने के लिए तो दे देंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एंट्री इसका देखेंगे। अभी कॉल्स इन एडवांस का एंट्री समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है, हमें तो पता है ऑलरेडी कि हमें जो मस्त बवाल एस एम शुक्ला की बुक से सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन इसमें, कॉल्स इन एडवांस, ये तुम्हारा जो कॉर्पोरेट है ना सेकंड ईयर का, उसमें मिलेगा, एडवांस अकाउंट है मास्टर में उसमें मिलेगा, और मतलब कि 12th में तो खैर डीके गोयल वगैरह चलता है, टी एस गरेवाल, तो वो टॉपिक, मतलब ये टॉपिक वहाँ भी है, टॉपिक एकदम सेम है, क्वेश्चन में फ़र्क हो सकता है, बाकी ट्रीटमेंट एकदम सेम है, ठीक है। तो देखते हैं
कि कॉल्स इन एडवांस किसमें की क्वेश्चन है, तो किस टाइप से बनेगा कि रिपन लिमिटेड, ठीक है, रिपन लिमिट केमिकल्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू किया गया है 10 रुपये वाले, ठीक है, समझो ना। 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगेगी, 3.5 रुपये अलॉटमेंट और 3.5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 3.5 और 3.5 7 रुपये और 3 रुपये 10 रुपये कंप्लीट हो गए ऑलरेडी। सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और ड्यूली रिसीव, लेकिन एक शेयर होल्डर है तुलसी अंबानी, लो जी अंबानी परिवार का है, तो भैया पैसा ही पैसा है उसके पास। अंबानी परिवार का लोग कौन गरीब रहता है यार, बताओ, पूरा उड़ रहा हवा में। हु हैड 4,000 शेयर, ठीक है, 40,000 में से 4,000 शेयर उसने खरीदा हुआ है। पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट, देखो पैसा इतना भरपूर है कि क्या बताएं। अलॉटमेंट का जैसे ही मांगे, ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला भी अलॉटमेंट के समय ही दे दिया, ले भैया पैसा कमी थोड़ी है, ले ले रख यार, एडजस्ट कर देना बाद में, ठीक है। अब पास जर्नल एंट्रीज, हमें एंट्री वगैरह पास करना है, ठीक है, तो सिंपल करते हैं यार। देखो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना अगर इजी क्वेश्चन है तब तो मज़ा ही आ जाएगा। देखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिपन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, रिपन केमिकल लिमिटेड, ठीक है, बाकी फॉर्मेट वगैरह डिटेल में बना लेना। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या होगा कि 40,000 शेयर इशू किए हैं और 3 रुपये है एप्लीकेशन पे, ठीक है, तो एप्लीकेशन का 3 रुपये आएगा, आएगा, ठीक है ना, तो ले लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये, ठीक है। टू इक्विटी सर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा है तो 20 रुपये, मतलब कि 1,20,000 एप्लीकेशन का आ चुका है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन के नाम को कैंसिल करो और इसका ट्रांसफर करो शेयर कैपिटल में, क्योंकि हम यहाँ पर शेयर दे रहे हैं, ठीक है ना। शेयर अलॉट यहीं पे हो जाता है, अलॉटमेंट का एंट्री तो बाद में होता है, अलॉट तो यहीं हो गया है, ठीक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये जो ऑलरेडी लाइबिलिटी था हमारा उनको शेयर दे रहा है, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी कैंसिल हो रहा है शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, 1,20,000 से। और टू शेयर कैपिटल, और जो बैंक में पैसा पड़ा है उसका नाम, उसको किस नाम से अब हो जाएगा, शेयर कैपिटल के नाम से, कि शेयर, अब ये ऑलरेडी शेयर होल्डर का पैसा है, मालिकों का पैसा है, शेयर कैपिटल, ठीक है, 1,20,000। कोई दिक्कत इसमें एंट्री में नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर भी कमेंट सेक्शन एकदम खुला है, भर भर दीजिए। शेयर अलॉटमेंट का हम ड्यू कर रहे हैं ना, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 3.5 रुपये के हिसाब से, कि भैया पैसा अब लाओ, अब तुम पैसा दो, हमें कंपनी बोल रही है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये देने वाले लोग हैं, ये सारे 40,000 शेयर होल्डर लोग हैं, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं कंपनी के, दो भैया दो, तुम डेटर हो हमारे, ठीक है ना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। टू शेयर कैपिटल, ठीक, 3.5 रुपये के हिसाब से, तो ये पैसा मिलने वाला है कंपनी को, कंपनी को क्या पैसा मिलने वाला है, ठीक है। और इस पैसे को ऑलरेडी हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो शेयर होल्डर है, ठीक है ना। तो पैसा ट्रांसफर 1,40,000 मिलेगा। देखो कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, 40,000 इंटू 3.5, ये देखो 40,000 लिखा गया, इंटू कर देते हैं 3.5, 140, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा मिलने वाला है। लेकिन जब पैसा मिलेगा तो इतना ही थोड़ी ना मिलेगा, एक तुलसी अंबानी, अंबानी पर भैया इसका पैसा तो देवे करेंगे अलॉटमेंट का, फर्स्ट एंड फाइनल वाले भी पकड़ लो अभी ये, ठीक है, ऐसे बोल देती है, चलिए ठीक है भैया दे दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, अमाउंट पे मत जाना, बैंक अकाउंट डेबिट अभी समझा देंगे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी लिखेंगे। देखो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, शेयर अलॉटमेंट का आएगा, अलॉटमेंट में कितना 1,40,000 आएगा, ठीक है, अलॉटमेंट कितना आएगा 1,40,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी तो पैसा दे दिया है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारा जो है 3.5 रुपये से पैसा लेना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना लेना, 3.5 रुपये से पैसा लेना है, तो वो 3.5 रुपये पैसा हमको अलॉटमेंट के समय ही मिल गया है, तो 4,000 शेयर होल्ड किया था, तो 4,000 इंटू 3.5 रुपये, अभी ये दे दिया 14,000 रुपया, ठीक है। तो अलॉटमेंट वाला तो 1,40,000 मिलेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला ये जो अंबानी जी है वो 14,000 रुपये दे दिए हैं, 14,000 ऑलरेडी ही हैड पेड, ठीक है, विद allotment। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन allotment इज द सम ऑफ allotment मनी प्लस एडवांस, ठीक है। तो 140 प्लस 14 यानी कि 154,000 रुपीज़ क्या हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है ना। अब जब हम मांगेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो वो पैसा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है ना। तो चलिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं, ड्यू तो पूरे अमाउंट से करेंगे, भैया हमें इतना पैसा दो, ठीक है, लेकिन जब वो देने का टाइम आएगा तब नहीं देगा ना, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, तो दे दिया है, तो यहाँ देखो पैसा कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किए थे, ठीक है। अब ड्यू कर लेते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,40,
तो वही 3.5 रुपये के हिसाब से था कि इसमें पैसा मिलना है। जब बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो 1,40,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि 14,000 तो ऑलरेडी दे दिया, तो 14,000 कम मिलेगा, ठीक है ना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर लेंगे। यहाँ पर क्रेडिट किए थे, यहाँ पर डेबिट कैंसिल हो जाएगा, इफेक्ट कैंसिल हो गया। टू शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल 1,40,000, 1,40,000 फर्स्ट फाइनल कॉल पैसा वहाँ पे देखो 1,40,000 मिलना था, तो 1,40,000 से तो क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। तो 1,26,000 यहाँ मिलेगा और 14,000 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मिल चुका था, तो यहाँ पर 14,000 डेबिट करके जो बैलेंस है उसको टैली कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल से है। तो जब ऑलरेडी मिलेगा एडवांस तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जब जिस कॉल का एडवांस मिला था तो उस समय नहीं मिलेगा, तो उस समय कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन एकदम खाली है, भर दीजिए धंधा ना आके। चलिए, तो ये रहा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, कल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक और छूट चुका है, उसको कवर कर लिया जाए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी मान लो कि इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में बोल देता कि इतना टाइम पीरियड के लिए इतना इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इतना हमें पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ ना। अब कैसे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया 3,000 तुम ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है। 3,000 अभी तक हम शेयर का पैसा मांगे नहीं है, कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है ये, ठीक है। तो कौन सी एडवांस क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है जिसके ऊपर क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। लाइबिलिटी है क्योंकि अभी तक हम मांगे नहीं है, फिर भी पैसा मिल गया है, ठीक है। तो अब उनको मांगना और वो शेयर होल्डर का मतलब उसका पैसा को क्रेडिट करना, वो तो लाइबिलिटी हुआ ना, ठीक है। अब देखिए, मान लो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने पर 100 रुपये आता है, मान लो आता है 100 रुपये, ठीक है। या फिर अगर 12% के हिसाब से इसी अमाउंट पे ले लेते हैं, ठीक है। 3,000 इंटू 12%, और मान लो कि 2 महीने का गैप था, तो 2/12 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/12 हो जाएगा, तो 3,000 इंटू 12% मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12, 60 रुपये बनता है, ठीक है ना। 60 रुपये बनता है इंटरेस्ट का अमाउंट, ये हमें पे करना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा एंट्री, तो देखो जब पहले अमाउंट ड्यू करेंगे, हम दिखाएंगे कि हमें इंटरेस्ट का पैसा देना है, तो व्हेन, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, ड्यू करा जाएगा। तो ड्यू करा जाएगा मतलब ये हमारे लिए क्या होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ऑन डेबिट। खर्चा है, एक्स्ट्रा पैसा हमें देना पड़ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। और पैसे किसको मिलेगा, टू शेयर होल्डर को मिलेगा, टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है ना। एक्सपेंस है, और ये लाइबिलिटी है हमारी कि हम शेयर होल्डर को पैसा देंगे, ठीक है। अब जब पैसा देंगे, व्हेन इंटरेस्ट पेड, व्हेन इंटरेस्ट पेड, तो जो लाइबिलिटी था शेयर होल्डर को देने का, वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, वो लाइबिलिटी खत्म होगा, ठीक है। और हमारे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, टू बैंक अकाउंट 60 रुपीज़ 60 रुपीज़, ठीक है। 60 से या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एक्सपेंस हुआ, ठीक। और ये हमारे लिए लाइबिलिटी है कि हम शेयर होल्डर को पैसा देंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ टू शेयर होल्डर के नाम से, फिर जब देंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो शेयर होल्डर डेबिट करो, ठीक है। और देंगे तो पैसा बैंक से कम हो जाएगा, तो बैंक कम कर दो, ठीक है। तो अब देखो, ये शेयर होल्डर कैंसिल हुआ, बैंक कम हो गया, ठीक है। अब ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा लास्ट में, ठीक। कि ये प्रॉफिट से कम कर देगा 60 रुपीज़। तो व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस क्या किया जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो देखो, अब ये डेबिट में ऑलरेडी है, तो ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करो, तो टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का इंटरेस्ट क्या करो, कहाँ डालना है, पीएल अकाउंट में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट। प्रॉफिट कम हो जाएगा, डेबिट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल को, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो वहाँ से 60 रुपीज़ कम हो जाएगा, ठीक है। बात ये सिंपल सी है, छोटी सी एकदम चीज़ है। तो मस्त बवाल शानदार इशू ऑफ शेयर का पार्ट 3 कॉल्स इन एडवांस खत्म। फिर भी एनी डाउट देन क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में
अपनी क्वेरीज को पुट डाउन कर दीजिए। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाइए यार, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। टिल देन मजे करो और पढ़ते रहिए।